क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का डिफ्रेंसिएशन के एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 है, लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन का है ये। इफ x रेज टू p y रेज टू q इज इक्वल टू x प्लस y रेज टू p प्लस q देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x। कई बार डिफ्रेंसिएशन हमें डायरेक्टली करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम लॉग की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लॉग लगा दो। लॉग x रेज टू p y रेज टू q, यहाँ पे भी x रेज टू y, x प्लस वाई रेज टू p प्लस q के आगे लॉग लगा देंगे। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे आ जाएगा लॉग x रेज टू p प्लस लॉग y रेज टू q। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग पावर आगे आ जाती है। जैसे सपोज लॉग x रेज टू 3 है, तो ये 3 आगे आ जाएगा, 3 लॉग x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा p प्लस क्यू लॉग x प्लस वाई। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग p लॉग x प्लस q लॉग y ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। p एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ मान लो कि किसी का डिफ्रेंशिएशन करना होता है, तो 3 एज इट इज लिखा और x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 3। इसी तरीके से p एज इट इज log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। मल्टीप्लाई की साइन की बजाय मैं डॉट लगा देती हूँ, इंटू 1 अपॉन x प्लस q एज इट इज log y का आ जाएगा 1 अपॉन y। जब भी y का डिफ्रेंसिएशन करना है, साथ में हमें dy बाई dx लगाना है, क्योंकि y डिपेंडेंट है अपॉन x। हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो इस इक्वल टू यहाँ पे p प्लस q एज इट इज, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 था, y का डेरिवेटिव 1 था, तो यहाँ पे हमने 1 अपॉन x 1 अपॉन y लगाया। अब x प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन होगा, x का है 1 प्लस y का भी है 1 और साथ में dy बाई dx ऐसे हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास p अपॉन x q अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू p प्लस x p प्लस q x प्लस y। इसको अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई करते जाओ। पहले 1 से किया तो यही आ गया, और दूसरे से किया तो p प्लस क्यू अपॉन x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसी को आगे हम करेंगे यहाँ पे। तो q डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को इकट्ठा कर लो, तो q अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और दूसरी वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड पे कर लो, तो p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई माइनस p अपॉन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ गया q अपॉन वाई माइनस p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेंगे x एक्स प्लस वाई। अब p प्लस क्यू को x से मल्टीप्लाई किया, तो p प्लस क्यू को x से और p को x प्लस वाई से। आपको पता होगा कि ऐसा क्यों किया गया है। जब भी हम एलसीएम लेते हैं, तो जैसे टर्म है, ये वाली टर्म थी, ये वाली फ्रैक्शन थी, तो इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों कट गए, तो p प्लस क्यू इंटू एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे। अच्छा, अभी यहाँ पे भी हमें ये करना है, दूसरे लेफ्ट हैंड साइड पे भी y एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा q इंटू एक्स प्लस वाई माइनस p प्लस क्यू इंटू वाई। अच्छा, यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी वाई, ये दोनों कट गए। एक्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई दोनों में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, और क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई अपॉन में वाई।
ये क्यू बाई कट गया, यहाँ पे रह गया क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन में एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की को हमें प्रूव करना है, तो सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले आओ। डी वाई बाई डी एक्स को इधर रहने दो, वाई ऊपर आ गया इधर, वाई क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन में एक्स, ये दोनों टर्म्स नीचे आ जाएंगी, क्यू एक्स माइनस पी वाई, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो y लिखा है रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स इन्फिनिटी तक, मतलब अनलिमिटेड पावर है रूट ऑफ एक्स। या तो ये सारा y है, ये सारा भी y है, ये सारा भी y है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दे कि रूट ऑफ x रेज टू y, ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि x की पावर 1/2 y, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो x रेज टू y/2। अब हम इसको लॉग से प्रूव करेंगे, हमें ये प्रूव करना है, तो लॉग लेंगे दोनों साइड का, इधर आ गया हमारे पास लॉग y, इधर पावर आगे आ गई y/2 लॉग x, इस 2 को भी इधर ले आओ, तो 2 लॉग y हो गया, और यहाँ पे आ गया y log x। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2 एज इट इज लिखा, 1/y का हो गया, log y का हो गया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि y का डिफरेंशिएशन इंटू लॉग एक्स एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन होगा 1 और डी वाई बाई डी एक्स और log x एज इट इज, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x और y एज इट इज, ये हो जाएगा। अच्छा अभी हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं, तो 2/y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आ गया log x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y/x, y/x। ठीक है, अभी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो 2/y, डी वाई बाई डी एक्स को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो एक बार पहले मैं आपको 2/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस log x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y/x। अब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ गया 2/y माइनस log x इज इक्वल टू y/x। यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया y, 2 यहाँ पे माइनस y log x इज इक्वल टू y/x। डी वाई बाई डी एक्स को इधर रहने दो, इस सारे को इधर ले आओ, y इधर जाके y इंटू वाई स्क्वायर हो गया, और ये x इधर, और 2 माइनस वाई लॉग x, यहाँ तक तो आ गया हमारा। अब हमें यहाँ पे दे रखा है x, प्रूव दैट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बाय x, क्योंकि जो प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड वही कर देते, इसको x से मल्टीप्लाई किया, इसको x से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये x और x कैंसिल, ये हमारा जो हमें प्रूव करना था वो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 x रेज टू 2, x इज ग्रेटर देन 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा अभी यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 क्यों दिया है, अगर x 3 हो या 3 से छोटा हो, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो जब हम log लेंगे तो log ऑफ x माइनस 3 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 0 और नेगेटिव नंबर का log नहीं होता, तो इसलिए ऐसा दिया है, तो यानी कि हमें इसको log की हेल्प से इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा अभी तक क्या था, जैसे ऐसे दिया होता था कि log इज इक्वल टू से x एंड x स्क्वायर इंटू से कुछ भी x रेज टू n ऐसे दिया हो मान लो, तो हम क्या करते थे, log y इज इक्वल टू log x रेज टू x रेज टू n, तो फिर हम log a प्लस log b कर लेते थे जब वो इनटू में होता था। अब यहाँ पे ये प्लस में है, तो हम इसको y इज इक्वल टू ये करके log a प्लस log b नहीं कर सकते, याद रखना log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर a प्लस b है उसका हम log लेके इसको log a प्लस log b नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, तो हम इसको उस तरीके से तो सॉल्व नहीं कर सकते,
तो हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। क्यों ना हम इन दोनों को अलग अलग फंक्शन का नाम दे देते हैं, अलग अलग फंक्शन का हम इसको नाम दे देते हैं। तो सपोज इसको नाम दे दिया हमने p, यहाँ पे कर लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3 और q को नाम दे देते हैं x माइनस 3 x रेज टू 2। तो हमें क्या करना है अभी, p प्लस q का डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है, p प्लस q का डिफ्रेंसिएशन करना है। और यहाँ पे p का किया और q का किया, उनको प्लस कर दिया और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अच्छा अभी यहाँ पे p को ये हमने माना है, दोनों साइड का लॉग ले लो, तो लॉग p इज इक्वल टू पावर आगे आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स, ये आ गया। अब दोनों साइड का डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग पी का करेंगे तो 1 अपॉन पी। अब यहाँ पे p डिपेंडेंट है अपॉन x, जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल का करना है डिफ्रेंसिएशन तो साथ में हम dy बाई डी एक्स लगाते थे, यहाँ पे हम लगाएंगे dp अपॉन डी एक्स, क्योंकि x के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफ्रेंसिएशन इंटू लॉग एक्स एज इट इज। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का क्या हो जाएगा 2x, माइनस 3 का 0 होता है तो एज इट इज छोड़ दो, इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, ऐसे किया। अब यहाँ पे dp अपॉन dx, इस p को इधर ले आओ, p को इधर लेके आ गए तो 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा। अब p की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू x रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से हम q का करेंगे, यहाँ पे log q, इसको हटा देते हैं, log q करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3। इसी तरीके से यहाँ पे 1 अपॉन क्यू डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन क्यू डी क्यू अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 3 एज इट इज लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं अभी यहाँ पे, log x माइनस 3 का डिफ्रेंसिएशन, log के साथ जो भी होता है उसको एज इट इज पहले तो नीचे लिख दो x माइनस 3, फिर x माइनस 3 का डिफ्रेंसिएशन, x का होता है 1 माइनस 3 का होता है 0, किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है तो 1 माइनस 0 यानी कि 1, ये आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो 1 अपॉन क्यू डी क्यू अपॉन डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। अब इस q को इधर ले आओ तो डी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। अब q की वैल्यू पुट कर देते हैं, q की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये जो वैल्यू दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर log x माइनस 3 लिख के बाकी का सारा एज इट इज। और यहाँ पे हमें क्या करना था, p प्लस q का डिफ्रेंसिएशन करना था, तो इस सारे को और इस सारे को एज इट इज लिख दो, ये हमारा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अगर हम मान लो कि मान लो क्या, अब यहाँ पे इसको हमने p और q माना था तो p प्लस q का डिफ्रेंसिएशन हमने कर दिया है, तो डिफ्रेंशिएट ही करना था, तो इसको लिख दो x रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, सारे को एज इट इज 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स और इसका प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, ये आपका फाइनल आंसर। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अच्छा यहाँ पे log q की वैल्यू लेनी थी यहाँ पे, ठीक है, q की वैल्यू लेनी है यहाँ पे, क्योंकि q आगे लाए हैं तो यहाँ पे q की वैल्यू लेनी है, तो x माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी x माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर, और उसके बाद हमारा सारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आगे करते हैं।
अच्छा, अगला भी वैसा ही है, इसमें भी ये सारे प्लस में दे रखे हैं, तो इन सबको अलग अलग मान लो, फिर इन सबका लॉग निकालेंगे। क्यों ना हम इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम दिया p प्लस क्यू प्लस आर, और ये कांस्टेंट है, a रेज टू b कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इन तीनों को नाम दे देते हैं p प्लस क्यू प्लस आर। तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे y भी है इसके अंदर, तो इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन होगा, हमारा आंसर निकल आएगा। तो हमें निकालना क्या है, p प्लस क्यू प्लस आर, तो पहले p ले लो, लेट p इज इक्वल टू वाई रेज टू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लेट q इज इक्वल टू x रेज टू y, और यहाँ पे लेट r इज इक्वल टू x रेज टू x। अब log p पहले, और यहाँ पे y x log y, डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन p dp अपॉन dx इज इक्वल टू x का 1 इंटू लॉग y प्लस लॉग y का 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इंटू एक्स एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे dp अपॉन dx, इस p को इधर ले आओ, यहाँ पे आ गया हमारे पास log y प्लस x अपॉन y और dy बाई dx। अगले उसमें p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, p की वैल्यू क्या है, y रेज टू x log y प्लस x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये कर लिया हमने। अब हम q का निकालते हैं, तो log q इज इक्वल टू p का डिफ्रेंसिएशन कर दिया, अब यहाँ पे करेंगे y log x 1 अपॉन q log डी क्यू बाई डी एक्स, डी क्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स log x एज इट इज प्लस log x का 1 अपॉन x y एज इट इज, डी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्यू को इधर ले आओ, तो यहाँ पे आ गया आपके पास log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू की वैल्यू है x रेज टू y, तो log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे फिर से log r x log x, तो यहाँ पे अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, डिफ्रेंशिएट, ठीक है, तो log r 1 अपॉन r डी आर बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 log x एज इट इज प्लस log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन x एक्स एज इट इज, तो ये कट गया, तो डी आर बाई डी एक्स, आर को इधर ले लिया, log x प्लस 1, ये आ गया हमारे पास, तो डी आर बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर की जगह पे x रेज टू x log x प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास सारा। अब हम यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर डिफ्रेंशिएशन करना था, देखो जब डिफ्रेंशिएशन करते तो dp अपॉन डी एक्स प्लस डी क्यू अपॉन डी एक्स प्लस डी आर अपॉन डी एक्स, ये करना था, तो ये किया हमने। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो करते हैं इसको y रेज टू x, अच्छा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जीरो सीधे, ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हम ये सारी dp बाई डी एक्स, डी क्यू बाई डी एक्स, डी आर बाई डी एक्स को पुट कर देते हैं, तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेज टू कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव जीरो ही होता है, तो यहाँ पे ये सारा पुट करते हैं, dp बाई डी एक्स में y रेज टू एक्स log y, अच्छा अभी मैं क्या कर रही हूँ, चलो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, प्लस q अपॉन वाई इंटू वाई रेज टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी क्यू बाई डी एक्स कर दो, x रेज टू वाई अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, इसी स्टेप में log x से किया मल्टीप्लाई, log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स रेज टू वाई प्लस डी आर बाई डी एक्स रेज टू एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स रेज टू एक्स, ये कर दिया। एक स्टेप और रहता है जो कि नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर कर लेते हैं, तो यहाँ पे है y रेज टू एक्स log y इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो,
मैं क्या कर रही हूँ, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साथ कर रही हूँ और dy बाई डी एक्स के अलावा वाली टर्म्स को मैं इधर राइट हैंड साइड पे लेके आ रही हूँ। तो यहाँ पे लेके आ जाओ माइनस वाई रेज टू एक्स लॉग वाई, ठीक है। और ये रही dy बाई डी एक्स के अलावा वाली टर्म्स को, तो माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स रेज टू वाई, इसको किया और इसको किया माइनस एक्स रेज टू एक्स लॉग एक्स, और इसको किया माइनस एक्स रेज टू एक्स। अच्छा, अभी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इधर रखते हैं, एक्स अपन वाई, वाई रेज टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स रेज टू वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। दो ही टर्म थे। यहाँ पे वाई वाई दोनों बेस है और दोनों को डिवाइड किया हुआ है, तो क्या करेंगे y रेज टू x माइनस वन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जैसे मान लो कि 5 रेज टू 8 है तो 5 रेज टू 3 है, तो बेस दोनों का सेम है 5 और डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करते हैं 8 माइनस थ्री पावर माइनस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू 5। इसी को फॉलो करते हुए y रेज टू x है, यहाँ पे y रेज टू 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y रेज टू x माइनस 1, ठीक है। चाहे x को पहले लिख लो चाहे y को पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x को पहले लिखा y रेज टू x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे x रेज टू y, इसको तो एज इट इज लिखेंगे। क्या कर रही हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स को भी कॉमन ले लेते हैं, इसके बाद वाले स्टेप में लेंगे। ये किया हमने, अब इधर भी यही करने वाले हैं हम। सबसे पहले तो इक्वल टू का साइन इधर ले जाओ, बहुत स्पेस है, यहाँ पे माइनस है तो क्यों ना हम माइनस एक ही बारी लगा दें और इस सारे को प्लस कर दें, तो y रेज टू एक्स लॉग वाई प्लस, अच्छा यहाँ पे x x बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगे, यानी कि x रेज टू वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स रेज टू एक्स लॉग एक्स। यहाँ पे x रेज टू एक्स है, x रेज टू एक्स है, इसको बाहर ले लो तो यहाँ पे log x और यहाँ पे प्लस वन क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस होगा तो ये अपने आप माइनस एक्स रेज टू एक्स हो जाएगा और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे x को बेस को डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपके पास। डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे कॉमन लिया, अंदर रह गया हमारे पास एक्स वाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स रेज टू वाई लॉग एक्स, ठीक है। और अगले स्टेप में इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ये लिखा। अब अगले स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट पे रख के बाकी सारे को राइट पे ले जाओ, तो माइनस वाई रेज टू एक्स एज इट इज लिख दो, माइनस वन इंटू वाई, इस सारे को राइट पे ले जाओ, एक्स माइनस वन प्लस एक्स रेज टू वाई लॉग एक्स, और यही हमारा आंसर।